ये वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.11 से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड में। वो मिल सकता है तुमको, फिफ्थ वाला मिल सकता है, सिक्स्थ वाला मिल सकता है और 18 वाला मिल सकता है। बोलो मत, अपना अपना करो। ठीक है, तो बोर्ड में इस वाली एक्सरसाइज से 7.11 से क्वेश्चन जरूर मिलना है। और समझ लो, मैं थ्योरम भी लिखा देता हूँ उसमें। ठीक है, जो थ्योरम ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारा मेन पार्ट होता है, तुमको लिमिट पता है। मान लो ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 2 है। लोअर लिमिट को ए बोल देते हैं, अपर लिमिट को हम बोल देते हैं बी। कितना है अपर लिमिट, 8। लेकिन तुम्हें जो मॉड वाली वैल्यू होती है, मैंने पहले ही बता रखा है, मॉड भाई दो वैल्यूज को डिफाइन कर देता है। एक निगेटिव को डिफाइन करता है और एक पॉजिटिव को डिफाइन करता है। ये तुम लोग बोलते बहुत तेज हो जाए यार। ठीक है, अब एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करना है तुमको भाई, दो वैल्यूज डिफाइन कर रहा है, इसलिए ए से बी पे है तो मैं सी का वैल्यू निकालना कंपलसरी होता है। तो सी का वैल्यू आता कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये। तो अभी क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन कितना है, x-5 किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। तो जो सी का वैल्यू आ जाता है, इसी को सी का वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब सी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास लिमिट ए से बी हो और फंक्शन में, ठीक है, मॉड लगा हुआ हो, तो क्या करते हैं, वहां से हमारी लिमिट चेंज हो जाती है, ए से सी पहुंच जाता है, यहाँ फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, प्लस दूसरा सी से लेकर बी पहुंच जाता है और फंक्शन को नोट कर देते हैं। ठीक है, यही तो थ्योरम थी भाई, क्योंकि जो हमारा ए है और बी है, तो देखो ए और बी पहुंच गया, तो सी का वैल्यू आया वो सी और सी हो गया, यही थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम लिखना चाहो तो थ्योरम भी लिख लो, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्लाई कर दो, कितना हुआ क्वेश्चन में, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, 2 से 5 गया ना, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, निगेटिव। और दूसरे में क्या हो जाना है, प्लस, कहाँ से लिमिट पहुंचा, 5 से 8 पहुंच गया, कितना हुआ क्वेश्चन, x-5 dx। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया चेंज। ठीक है, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, इसके बाद चलो ट्राई करो आगे फटाफट, मैं तो कर ही रहा हूँ आगे भी। हाँ सेम वैसा ही है बिल्कुल, और एक जरूर आना है, मॉड वाला तो जरूर था, माइनस को आगे लिखो। ठीक है, निगेटिव, निगेटिव हमने आगे लिखा है। अरे, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास, x² / 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 5x। लिमिट पुट करो, कितना हो गया, 2 से लेकर 5 प्लस x² / 2 माइनस 5x। लिमिट पुट करो, लिमिट कितनी हो गई, 5 से 8। अब क्या करना है बस, अब तो कर लोगे ना। हाँ, दूसरी फटाफट शुरू करो। खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, जो तुम्हारे पास है, मॉडुलस का मतलब ही लिख लो। मॉडुलस का मतलब होता है दो वैल्यूज, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। ये वाला जब स्मॉलर देन होता है, ये वाला जब ग्रेटर देन होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x+2 जो भी क्वेश्चन है उसको इक्वल टू 0 करो। एक x का वैल्यू लेको, x का वैल्यू कितना आ गया, -2। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉड वाले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले लिमिट देखो कितनी आई है, कितनी है, -2। तो नीचे वाला तो ऐसे लिखना है, -5 से कहाँ जाता है लिमिट, सबसे पहले -2 तक, बीच में लगा दो प्लस। और दूसरा कहाँ तक जाता है, अपर लिमिट ले आओ, -2 से कहाँ तक जा रहा है, अपर लिमिट कितनी थी, 5। इसका मतलब क्वेश्चन में देखो, ये जो -5 और 5 है, कहाँ लिखा, -5 और 5। बाकी दोनों पोजीशन पे कौन आ जाता है, जो क्वेश्चन में एक्चुअल में वैल्यू थी, तुमने यहाँ पे 0 के इक्वल देखा कि वैल्यू कितनी आई है, तो वही वैल्यू हमारी दूसरी लिमिट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये दो वैल्यूज को डिफाइन करता है, एक निगेटिव वाली को, एक पॉजिटिव वाली को। तो यहाँ पे हम कौन सा लिखे हैं, यहाँ पे कौन सा लिखे हैं, तो इसमें आता है हमारा स्मॉलर वैल्यू। तो इसमें कैसा होगा, -x+2, और इसमें कितना हो जाएगा, ये x+2। ये समझ में आया कुछ, देखो समझा देते हैं। ये जैसे x+2 है, मॉड लगा हुआ था, दो वैल्यूज आई तुम्हारे पास, एक तो निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे ही लिखोगे। निगेटिव के बाहर क्या लग जाएगा भाई, निगेटिव लगा नहीं लगा, तो छोटा वैल्यू वैल्यू पहले हम लिख देते हैं, निगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में। समझ गए इतना, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दोगे, सारा कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, अब फटाफट इंटीग्रेशन करो इसका। क्या भाई, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो, बाकी माइनस को तो हटा ही दो, सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, x² / 2, और 2 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, 2x। लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक है, -5 से -2। ठीक है, प्लस, इधर आ जाओ, इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होना है। ये कितना हो रहा है, 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, -2 से लेकर 5 तक। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, हाँ फटाफट शुरू कर दो, इसके आगे करो। अब ये माइनस लगा है ना आगे, ये हमारा माइनस है ना, ये वाला माइनस हमने आगे भेज दिया है। ठीक है, अरे ये माइनस ये है ना, एक निगेटिव वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव एक लिखोगे, एक नेगेटिव टर्म हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। हम्म, ये 4 कॉमन ले लो,
उधर जीरो भेज दो, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो जैसे मल्टीप्लाई में टर्म्स होता है ना, वैसे इसको करो ना। यहाँ पे कितना है, 4x माइनस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो हमने 4 कॉमन लिया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो है, तो x माइनस जेड, ये 4 वेरिएबल है, इधर आके जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डिवीजन, बस ये आंसर हो गया हमारा खत्म। एक क्वेश्चन फाइंड करने, तुमने क्वेश्चन फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो, जो कोलिने वाला पॉइंट दे रखा है वो वाला कर लो। वो गुजरिए, ये कर लो फटाफट, जल्दी से करो। हटाऊं इसको मैं, हटा लें इसको, हटाएं जोशी, करो फिर जल्दी से, नोट करो, इतना टाइम थोड़ी लगाना है, आपको समझ गया ना कैसे करना है। हाँ तो करो फिर जल्दी से। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये मॉड वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एक, क्योंकि वो भाई वहां पे क्या होता है, मॉड में मतलब दो वैल्यूज आ रही है, निगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है उसको। वो बताएंगे, पहले इसको कर लो, वो भी बताते हैं अभी। हो गया ये, बताओ इसके बाद कितना आया था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस टू एक्स, और लिमिट हमारे पास हो गया है -5 से -2। हाँ माइनस का भी करता हूँ उसको, एक्स स्क्वायर डिवाइड